नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सिक्किम। दोस्तों यहाँ पर तीनों देशों की सीमा जो है वह सिक्किम के साथ मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों याद रहे जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी अगर हाइट की बात करें दोस्तों, इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई है 3528 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों गंगा नदी, यमुना नदी, महानदी और ब्राह्मणी नदी। दोस्तों याद रहे हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे अधिक स्थलीय सीमा लगती है? दोस्तों चीन, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश। दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक सीमा जो है वह बांग्लादेश के साथ लगती है स्थलीय सीमा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों याद रहे कितनी सीमा लगती है, तो इसका आंसर होगा 4096 किलोमीटर जो है वह भारत की बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी है मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी है मिजोरम और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा झारखंड। दोस्तों याद रहे मणिपुर जो है वह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है? दोस्तों सबसे लंबा नदी बांध की अगर हम बात करें तो हीराकुंड बांध हमारा सबसे लंबा नदी बांध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों अगर पूछ ले कि ये किस राज्य में स्थित है, तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है। साथ ही इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई हो जाएगी 25.8 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमांकन करती है? दोस्तों मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच सीमांकन करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है दामोदर, ऑप्शन नंबर बी है महानदी, ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ताप्ती नदी। दोस्तों यहाँ अमरकंटक से उद्गम कौन सी नदी का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है वह अमरकंटक है। दोस्तों याद रहे नर्मदा नदी के साथ साथ हमारी सोन नदी भी जो है वह अमरकंटक से निकलती है और साथ ही जोहिला नदी भी जो है वह अमरकंटक से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? दोस्तों सतलज, व्यास, झेलम और सिंधु। दोस्तों पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वह सिंधु नदी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों गंगा नदी, नर्मदा नदी, महानदी और गोदावरी नदी। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की अगर हम बात करें तो गोदावरी नदी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वह गोदावरी नदी है। दोस्तों याद रहे गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? दोस्तों यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी दोनों नदियाँ करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जगमंदिर झील कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध जगमंदिर झील राजस्थान में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर का अधिकांश धरातल है? दोस्तों मैदानी, पठारी, दलदली और पर्वतीय। दोस्तों मणिपुर का अधिकांश भाग जो है वह पर्वतीय है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? दोस्तों विंध्याचल, अरावली, नीलगिरी और सतपुड़ा। दोस्तों सबसे प्राचीन पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो वलित पर्वतमाला की श्रेणी है अरावली श्रेणी, जो भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, जो विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
केरल की जीवन रेखा है। दोस्तों यहाँ पर पेरियार नदी जो है वह केरल की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों याद रहे, पेरियार नदी की लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई हो जाएगी 244 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात जो है वह नर्मदा नदी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में भारत के पास कितने परमाणु ऊर्जा रिएक्टर प्रचलन में हैं। दोस्तों वर्तमान में भारत के पास जो है वह 22 परमाणु रिएक्टर प्रचलन में है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों यानी अक्षय ऊर्जा में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है। दोस्तों यहाँ पर सौर ऊर्जा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। दोस्तों 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे सर्वप्रथम होगा। दोस्तों मध्य प्रदेश में अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 77,482 वर्ग किलोमीटर में यह वन क्षेत्र फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण है। दोस्तों वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण जो है वह है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है। दोस्तों यहाँ पर चाय, चावल, तंबाकू ये तीन ही एक नकदी फसल है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों शहद के उत्पादन से, चावल के उत्पादन से, दालों के उत्पादन से और अंडे के उत्पादन से। दोस्तों प्रोटीन क्रांति की अगर हम बात करें तो दालों के उत्पादन से जो है प्रोटीन क्रांति का संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। दोस्तों हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दोस्तों याद रहे, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डाइवोलो कहाँ स्थित है। दोस्तों यह मध्य अंडमान में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश। दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वह उत्तराखंड में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात जो है वह इंद्रावती नदी पर बना है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, यानी बस्तर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों यहाँ भी हमारा चित्रकूट जलप्रपात करेक्ट आंसर होगा, यानी चित्रकूट जलप्रपात को ही नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कपिलधारा सबसे पहला ऑप्शन है, ये भी नर्मदा नदी पर है, दुग्धधारा भी है और बेड़ाघाट भी है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। भालकुंड जलप्रपात जो है वह नर्मदा नदी पर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात की जा रही है, यानी कुंचिकल जलप्रपात जो है वह सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हरसूद नगर निम्नांकित में से किस जलाशय में जलमग्न हुआ है। दोस्तों हरसूद नगर जो है वह इंदिरा सागर जलाशय में मग्न हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में और तमिलनाडु में। दोस्तों चिल्का झील जो है वह ओडिशा में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खैबर दर्रा स्थित है। दोस्तों खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, तो खैबर दर्रा की अगर हम बात करें तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हुए हैं? यानी खैबर दर्रा जो है वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो देशों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान को निकोबार से पृथक करता है? दोस्तों 11 डिग्री चैनल, मन्नार की खाड़ी, 10 डिग्री चैनल और अंडमान सागर। दोस्तों यहाँ पर अंडमान से निकोबार को पृथक करता है 10 डिग्री चैनल, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? दोस्तों यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, यानी कन्याकुमारी में ये तीनों महासागर मिलते हैं। चलिए अगला और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? दोस्तों याद रहे भारत में तटरेखा से लगे राज्य 9 हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों याद रहे तटरेखा की लंबाई की अगर हम बात करें तो ये कुल लंबाई जो है वह 7516 किलोमीटर हो जाएगी।